कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया, देख देंगे तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा, इस बात को याद रखना। जब कांटा निकलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, घाव जरूर करता है। घाव तो है, घाव तो है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ताकत दी, सबसे पहले हिम्मत दी और यहां से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा, मगर जिन लोगों ने लोकसभा में भेजा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। आज भी ओमपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग, बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना, लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या कोई, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, बताओ, क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। इस देश में हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, सत्ता उसमें सेकेंडरी है, पहली है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन कैसा? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जाति के आधार पर शोषण होता है। मान्यवर काशीराम साहब लंबे समय तक प्रयास करते रहे कि जाति के आधार पर होने वाला शोषण कैसे बंद होगा। उसका तरीका एक था कि कोई भी परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं होता। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा अपने लोगों से कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कुर्सी पे बैठने वाला हो, हर आदमी तय करे कि हमें इस देश में शासक जमात बनना है, हमें इस देश में राजकाज लाना है, हमें इस देश में गरीबी, बेबसी, गुलामी की बेड़ियां काटनी है। और वो उसमें सफल भी हुए। लेकिन जहां तक वो छोड़ के गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उससे उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? बताओ, जोर से बताओ, बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्या जो काशीराम साहब के नेतृत्व में आंदोलन के जरिए जो मिल गया, क्या वो काफी है या अभी भी परेशानियां आपकी जिंदगियों में है? बताओ, है या नहीं है? बताओ। अगर परेशानियां हैं तो उनका हल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं हल हो? बताओ। तो फिर मेरी इस बात पे गौर करो। एक कहानी सुना रहा हूं, समझ आएगी। एक बार मान्यवर काशीराम साहब अपने साथियों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। जब वो इस रास्ते से गुजरे, उन्होंने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे एक पालतू जानवर के बच्चे उस गड्ढे में पड़े हुए। वो जोर जोर से रो रहे थे। उनमें एक पिल्ला था, एक छोटा बच्चा जानवर का, पशु का, जो बहुत तेजी तेजी से रो रहा था और उस गड्ढे से निकलने का प्रयास कर रहा था। मान्यवर काशीराम साहब कुछ समय रुके और फिर उस छोटे से पशु के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। उस गड्ढे में 4-5 बच्चे और थे। काशीराम साहब ने उनको नहीं निकाला और आगे चले गए। जब शाम के समय ठहरे तो उनके साथ चलने वाले लोगों ने कहा कि साहब, हमें आपसे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा, पूछो। कि आज हमने देखा कि आप रास्ते से आ रहे थे, बराबर में गड्ढे में कुछ बच्चे पड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे। आपने उनमें से एक बच्चे को निकाला, बाकी को वहीं छोड़ दिया। आपने ऐसा क्यों किया और बच्चों को क्यों नहीं निकाला? गौर करना। साहब ने कहा कि उनमें से एक बच्चा उसमें घुटन महसूस कर रहा था, वो उस जिंदगी से निकलना चाहता था, उसने प्रयास किया, मैंने उसकी आवाज सुनी,
इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। वो जो बाकी लोग हैं वो उसी गड्ढे को अपना घर समझ रहे हैं, उसी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, उसी में खुश हैं। इसलिए जब वो उसमें खुश हैं, अगर मैं उनको निकालने का प्रयास करूंगा तो वो फिर गड्ढे में कूद जाएंगे। जब वो गड्ढे में कूद जाएंगे तो फिर मैं उनको क्यों निकालूं? जब तक मैं संदेश के तौर पे कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिस दिन इनमें से कोई निकलने का प्रयास करेगा, कोई और काशीराम साहब आके इनको इस गड्ढे से निकाल देगा। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं, हक अधिकार चाहते हैं, तो फिर गड्ढे से निकलने के लिए, गरीबी बेबसी खत्म करने के लिए फिर आप इस चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़ लो। आने वाले 10 साल में ये गरीबी बेबसी भूखमरी जुल्म जाति की बेड़ियां जड़ से काटने का काम हम लोग कर देंगे। मेरी इस बात को आप लोग याद रखना। सम्मानित भाइयों बहनों, क्योंकि आज बड़ा दिन है, पार्टी का स्थापना दिवस है। देश भर में पार्टी में काम करने वाले लोग अपने मन में सपने लेकर बैठे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये आंदोलन महापुरुषों का आंदोलन है, जो महापुरुषों ने संघर्ष करके आगे बढ़ाया। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। आपका आंदोलन ताकतवर होगा। आज तो सड़कों पे आप लड़ाई लड़ते हो, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों की आवाज बनते हो, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हो। आने वाले कल में पार्लियामेंट में, असेंबली में भी आपकी आवाज जाएगी और आपकी आवाज के जरिए हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी, सरकारों नींद से जाएंगी और आपके अधिकार आपको मिलने का काम होगा। सम्मानित भाइयों बहनों, एक लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी। ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में मेहनत की है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी हैं, लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी चुप हो। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, सिखों, जैन, बुद्धिस्टों के साथ जो हिंसा होती है, वो हिंसा कोई जरूरी हिंसा नहीं है, उसके पीछे एक साजिश है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वो हिंसा इसलिए होती है कि अगर हिंसा में आप लोग नहीं उलझोगे, अगर आपका समय उसमें खराब नहीं होगा, तो आप अपने हक अधिकारों के बारे में सोचोगे, अपनी तरक्की के बारे में सोचोगे, स्कूल कॉलेजों के बारे में सोचोगे, रोजगारों के बारे में सोचोगे। और जब आप हिंसा में उलझे रहोगे तो फिर आपका ज्यादा समय उसमें लग जाएगा। जानबूझ के दंगे भी कराए जाते हैं, जानबूझ के ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं, जानबूझ के हमारी मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है, जानबूझ के बहन बेटियों का अपमान भी किया जाता है, जानबूझ के हमारे लोगों की हत्या भी की जाती है, क्योंकि हम इसमें उलझे रहे। जिस दिन हम लोग इससे उलझना बंद करके, क्योंकि अगर आपके जिंदगी में जुल्म जाति खत्म हो जाएगी तो आपकी जिंदगी में सुख शांति आएगी। जब सुख शांति आएगी तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी। जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, फिर आप अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करोगे। इसलिए मैं समझता हूं इस षड्यंत्र को हमें समझना है और मानव मानव एक समाज का एक समान के नारे को हमें आगे बढ़ाना, मानवता की बात करनी है। और जिनके पास आजादी के बाद आज तक भी हक अधिकार नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास उद्योग नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, उनकी आवाज बनने का काम भी हमें इस आंदोलन के माध्यम से करना है। हम जो यहां करना चाहते हैं, एक बार आप उस पर गौर कर लो। यहां खो की समस्या है, यहां बाढ़ की समस्या है, यहां हॉस्पिटल की समस्या है। मेरे एक साथी थे सलीम सिद्दीकी, जब उनकी जान चली गई हार्ट अटैक से, तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहां अच्छा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए,
जो गरीबों को भी आसानी से अच्छा इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से इस बात पर लगेंगे कि यहां इंडस्ट्रियल एरिया लग के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके माँ बाप की जिंदगी बदले, उनके घरों की जिंदगी बदले। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं उनकी ठेकेदारी की नौकरी को पक्की नौकरी दिलाने के लिए पहले दिन से हम लोग जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। बैकलॉग जो खाली है उस बैकलॉग को भरवाने का काम करेंगे। प्रमोशन इन रिजर्वेशन एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी के कर्मचारियों को दिलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलना चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में उद्योग लगवाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को भी हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारा बड़ा मुद्दा रहेगी कि हम पुरानी पेंशन पर चर्चा कराएं। महिलाओं के लिए जो आपको पेंशन मिलती है 500 रुपए, विधवा विकलांग वृद्धा, इस पेंशन को बढ़वा के 5,000 रुपए कम से कम पेंशन माँ बहनों को दिलाने का काम करेंगे। उनके साथ साथ महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग की व्यवस्था करा के घर पे ही 10-20 हजार रुपए का रोजगार हम बहन बेटियों को दिलाने का काम करेंगे। आज मैं देखता हूं मेरी माओ को घर चलाने के लिए खेतों में जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, भट्टों में जाना पड़ता है, कोल्हू में जाना पड़ता है, पूरे दिन गर्मी में सहना पड़ता है। उनके हाथों में लाइनें भी बढ़ गई हैं। जो कुदरत ने लाइनें पैदा की हैं उससे भी 100 लाइनें उनके हाथों में बढ़ गई है। इस बेबसी की जिंदगी को ज्यादा दिन हम लोग नहीं रहने देंगे। इस बेबसी की जिंदगी को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। एक बड़ी समस्या नगर निगम में जो ठेकों की है,